हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका मित्र मिथिलेश झा, लीगली टॉकिंग पर एक बार पुनः एक नए चर्चित विषय के साथ। वैसे तो सामान्यतः मैं कानूनी मुद्दे पर आप लोगों से बात करता हूं, लेकिन वर्तमान में पूरे राष्ट्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है अंजना ओम कश्यप, खान सर और न्यायपालिका। तो अभी मैं आपके साथ इसी विषय पर अंजना ओम कश्यप, खान सर की रफ्तार जो न्यायपालिका के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, इसी विषय पर मैं आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। मैं इस संक्षिप्त प्रस्तुति में यह जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये जो हो रही है आखिर क्यों हुई, जो हो रही है वह कहां तक जाएगी। इसके साथ मैं इस बात का मूल्यांकन करने का भी प्रयास करूंगा कि अंजना ओम कश्यप ने जो डिफेमेशन सूट लाई है उच्च न्यायालय के समक्ष, शिक्षक की ओर से उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। अंजना ओम कश्यप जी का जो डिफेमेशन सूट है वो किस हद तक मेंटेनेबल है, क्या उसमें संभावनाएं बन सकेगी। वर्तमान में जो यह विवाद हुआ है, आखिर इसमें दोषी कौन है, क्या इस तरह के विवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन सारे मुद्दे पर मैं आपके साथ कड़ी दर कड़ी तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा। आपको पता है कि अंजना ओम कश्यप जो कि एक टीवी नेटवर्क अर्थात आज तक के जानी मानी एंकर हैं, एक प्रसारण के दरमियान एक विषय था नीट पेपर लीक, और नीट पेपर लीक विषय की चर्चा करते वक्त उन्होंने अपने संबोधन में एक शब्द का प्रयोग किया, दो कौड़ी के शिक्षक। और इसी दो कौड़ी के शिक्षक, इसी अभिव्यक्ति के द्वारा डिजिटल मीडिया में जो भी शिक्षकगण हैं या राष्ट्र के समस्त शिक्षकगण इससे नाराज हो गए और फिर तू मैं, फिर आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ हो गए। और इस दौर में एक नाम आया खान सर, क्योंकि खान सर आपको पता होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के सबसे लब्ध प्रतिष्ठ, सबसे ज्यादा कमाऊ शिक्षक हैं। और खान सर को यह बात अत्यंत ही बुरा लगा, और यह बात पत्रकारिता एवं शिक्षकों के बीच न होकर मात्र अंजना ओम कश्यप जी और खान सर के बीच आगे बढ़ी है। प्रश्न उठता है कि आखिर कौन से कारण थे जिसकी वजह से अंजना ओम कश्यप जी ने शिक्षकों को दो कौड़ी के शिक्षक कह के संबोधन किया। क्या उन्हें ऐसा कहना चाहिए था? क्या भारत के शिक्षक, क्या राष्ट्र के शिक्षक, जिन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, इस तरह की संबोधन के पात्र हैं? हो सकता है नहीं, परंतु अभी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की द्वंद्व चल रही है, युद्ध चल रही है, जहां पर डिजिटल मीडिया
अपनी उपस्थिति दर्ज कराता जा रहा है और पत्रकारिता का अंश अपने भाग में लेता जा रहा है, जिससे पत्रकारिता जगत में आक्रोश है। आपको पता है कि पत्रकारिता जगत के कई जाने माने चेहरे अभी अपनी उपस्थिति YouTube के माध्यम से दर्ज करा रहे हैं, अपनी साख को बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं और स्वाभाविक रूप से मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन, जहां पर कि पत्रकारिता जगत को एक अधिकार था कि वह क्या प्रस्तुत करें या क्या ना करें, उसमें कथमपि दखल आया हुआ है और इन दखल के कारण पत्रकारों के बीच में आक्रोश है। पत्रकारों के बीच में सर्वाइवल की स्थिति का एक प्रश्न है। इन्हीं कारणों से, इन्हीं आक्रोश के कारण से मैं मानता हूं कि अंजना ओम कश्यप जी, जो कि एक एंकर की भूमिका में रहती हैं और उन बातों को प्रस्तुत करती हैं जिन्हें उन्हें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आदि उनके लिए संकलन कर प्रस्तुत करने के लिए इजाजत देते हैं। और इसी द्वंद्व के बीच संभवतः पत्रकारिता जगत से जुड़े निदेशक, पत्रकारिता जगत से जुड़े प्रोड्यूसर ने ऐसे विषय का संकलन किया जिसमें यह तथ्य जिक्र किया गया था कि शिक्षकों के संबंध में 2 कौड़ी के शिक्षक शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वाभाविक है कि शिक्षकों के मन में इस पे आक्रोश उत्पन्न हो सकता था, लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसे एक अलंकारिक प्रस्तुति के रूप में भी देखा जा सकता था। यह जरूरी नहीं था कि शिक्षकगण इस पे रिटेलिएट करें, क्योंकि अंजना ओम कश्यप जी ने किसी विशेष शिक्षकों के नाम का जिक्र नहीं किया था और इसलिए यह आवश्यक नहीं था कि खान सर या कोई और अन्य शिक्षक इस पर कोई रिटेलिएट करे। परंतु बातें बढ़ती गई और बातें इस तक बढ़ी कि अभी अंजना ओम कश्यप जी ने 2 करोड़ रुपए का एक डिफेमेशन सूट उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह भी नहीं कहा सकता कि नीट घोटाले या नीट पेपर लीक मसला एक नया विषय है। आप हिस्ट्री पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इस तरह की पेपर लीक अभी नहीं, विगत में भी काफी चर्चा में रहा है, जिसमें कि 2024 का पेपर लीक, नीट पेपर लीक, जिसमें व्यापक घोटाले, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर आए दिन लीक हुआ करते थे। परंतु इन बातों से यह नहीं कहा जा सकता था कि यह 2 कौड़ी के शिक्षक मात्र जिम्मेदार थे। आखिर 2 कौड़ी के शिक्षक इस पेपर लीक के पीछे जिम्मेदार हों तो निश्चित रूप से इसके पीछे कथित और व्यक्ति भी शामिल होंगे। मात्र कुछ शिक्षकों के शामिल होने से पेपर लीक नहीं हो सकता, जब तक कि सरकारी महकमे के लोग, पेपर सेटर, सरकारी टीचर इसमें शामिल ना हो। तो ऐसी अवस्था में स्वाभाविक रूप से अंजना ओम कश्यप जी के लिए भाषाई मर्यादा या पत्रकारिता जगत, जिसे कि चौथी स्तंभ, चौथी जिम्मेदारी वाली भूमिका दी गई है, निश्चित रूप से इन बातों का, इन संज्ञाओं का प्रयोग शिक्षक वृंद के लिए नहीं कहा जा सकता। अंजना ओम कश्यप जी को आभास होगा कि चाहे आज पत्रकारिता जगत में भी अपना नाम कर रही हैं, उनके पीछे भी किसी न किसी शिक्षक का योगदान रहा होगा और उन शिक्षकों को यदि 2 कौड़ी के शिक्षक
स्वाभाविक रूप से उनकी मान प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली बात होगी। अभी वर्तमान में खान सर द्वारा जो बातें अंजना ओम कश्यप जी के विषय में कहा गया है, चूंकि शिक्षक की ओर से जिन रिटेलिएशन को किया गया है उसमें अंजना ओम कश्यप जी का नाम, उनके पति का नाम जो स्वयं में आईपीएस अधिकारी हैं, उनके पति के नाम को लेकर उनकी मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। और इन्हीं से व्यथित होकर श्रीमती अंजना ओम कश्यप जी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। उनका मानहानि का मुकदमा किस हद तक सफल होगा या किस हद तक सफल नहीं होगा, वर्तमान में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि कोई शिक्षक ने उनके बारे में कोई शब्दों का प्रयोग किया है तो यह हो सकता है, जो यह कहा जा सकता है कि अंजना ओम कश्यप ने पहले उन शिक्षकों को 2 कौड़ी का शिक्षक का नाम लिया, और चूंकि उन्होंने इस बात की बुनियाद दी थी, इस विवाद को जन्म दिया था, और उसके प्रत्युत्तर में कोई दूसरे पक्षकार अपना पक्ष रखते हैं, तो हो सकता है वह राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में के तहत आ सकता है, और कोर्ट यह कहकर इस डिफेमेशन सूट को रिजेक्ट कर सकती है, या कोर्ट यह भी कह सकती है कि चूंकि शिक्षकों द्वारा अंजना ओम कश्यप जी के एवं उनके पति के विरुद्ध जो भी बातें कही गई है, हो सकता है वो डिफेमेटरी हो, और कुछ लोगों ने निश्चित रूप से उनका नाम लिया था, क्योंकि जहां अंजना ओम कश्यप जी ने किसी शिक्षकों का नाम नहीं लिया था, वहीं शिक्षक गण द्वारा अंजना ओम कश्यप एवं उनके पति का नाम लेते हुए कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, कुछ ऐसे बर्ताव किए हैं, कुछ ऐसी लांछनाएं लगाए हैं जिसमें कि हो सकता है कि उनकी मान प्रतिष्ठा धूमिल होती हो। आगे क्या होगा यह भविष्य के गिर्द में है, लेकिन यहां मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि भारत के सम्मानित नागरिक के रूप में, भारत के सम्मानित पत्रकार के रूप में अंजना ओम कश्यप से यह आशा की जाती थी कि वह ऐसे अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करती तो बेहतर होता। और अभी जो वर्तमान में ये सारी समस्याएं चल रही है, इसको जन्म देने की जिम्मेदारी अंजना ओम कश्यप की है। यह जरूर हो सकता है कि शिक्षक कतिपय अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करने में कासिर रहे हों, लेकिन यह जिम्मेदारी मात्र उतनी नहीं है, यह जिम्मेदारी मल्टीपल स्टेक्स होल्डर की है। तो ऐसी अवस्थाओं में किसी एक पक्ष को किसी अप्रिय कार्य के लिए जिम्मेदार ठहरा देना उचित नहीं होता, और अंजना ओम कश्यप जी को इस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए था। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार चैट के माध्यम से रखें, और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय।